सबसे पहले तो भाई MS जादूगर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन इस गांव की नाला की सरदारी का मेरे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चे और मातृशक्ति और हमारी रोल मॉडल, जो भी मैं इन बेटियों के लिए कहूँ, बहन अनीता कुंडू और रीमन नैन। देखिए, हर कोई चाहता है, अभी रीमन भी बहुत बोल रही थी, अभी मेरे बाद अनीता जी की भी बारी है, तो मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को कहूँगी। मैं सिर्फ कुछ ही चीज़ें मेरी मातृशक्ति के साथ, मेरे इन बुजुर्गों के साथ और युवा नौजवान साथियों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ आई हूँ। उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ूंगी जिसके ऊपर रीमन बात कर रही थी कि अक्सर स्कूल के अंदर ये समस्या आती है कि बच्चा फ़ोन बहुत ज़्यादा देखता है, बच्चा रील्स देखता है। बच्चा रील ही देखेगा क्योंकि बच्चे को तो गेहूं और धान के पत्ते में अंतर नहीं पता। कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं, कितनी मेरी मातृशक्तियों की ये हिम्मत है कि वो बच्चों को घर का काम कहती हैं। ये जो दो बेटियां आपके सामने बैठी हैं ना, बहुत बार मैं लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि अनीता जी रोटी बना रही हैं या कहीं मतलब बैलगाड़ी में जा रही हैं, या रीमन जो है वो गाजर पाक बना रही है, तो लोग कमेंट करते हैं। ये किस लिए? कभी सोचा इस चीज़ की गहराई के ऊपर जा करके? आपने इस चीज़ की गहराई के ऊपर जा करके सोचिए कि अपने बच्चों को दिखावे की जिंदगी से दूर करके जड़ों से जोड़िए। पहले नशा क्यों नहीं होता था? पहले भ्रूण हत्या क्यों नहीं होती थी? पहले समाज के अंदर बहन बेटी के साथ दुर्घटनाओं की समस्याएं क्यों नहीं होती थी? क्योंकि बच्चों के, बड़ों के, जवानों के जो दिमाग है वो साफ रहते थे, स्वच्छ रहते थे। उनके अंदर साफ स्वच्छ विचार कहाँ से आते थे? वो आते थे उनकी शिक्षा प्रणाली से। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। महाराजा दशरथ को आप लोग मानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को सभी जानते हैं। तो क्या दशरथ जी अपने पुत्रों के लिए राजमहल के अंदर शिक्षक नहीं रख सकते थे? क्यों कौरव पांडवों ने शिक्षा लेने के लिए कौरव और पांडवों को गुरुकुल में गुरु द्रोणाचार्य जी के पास भेजा था? क्योंकि बच्चा माँ बाप के पास कभी नहीं सीखता, और उसकी कमजोर कड़ी कौन होते हैं? माँ बाप। माँ बाप क्या सोचता है? बच्चे को घर के काम से दूर करें, जा बेटा पढ़ ले, जा बेटा पढ़ ले। पढ़ाई के साथ साथ हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें कहती थी कढ़ाई भी जरूरी होती है ना? पढ़ ले पढ़ ले, भाई रोटी कहाँ से खाओगे जब बनानी नहीं आएगी तो? आपको खेत में भेज दिया, आपको पता ही नहीं खेत में जीरी लग रही है कि गेहूं लग रही है। भेजेंगे, धनिया तोड़ने जाओगे, मेथी तोड़ के लेके आओगे, और एक आधा तो कोई ना कोई ऐसा भी मिल जाएगा। मेरे पास है एक दो स्टाफ मेंबर, शहर से आते थे, प्लीज डोंट माइंड। एक दिन पास वाले खेत में मैंने स्कूल के अंदर छोटा सा किचन गार्डन बना रखा है, तो मैंने मैडम को कहा कि मैडम बच्चों को ना धनिया और उसकी पहचान करवा के लेके आओ। मैं 2 मिनट बाद निकली तो मैंने जाके देखा वो पड़ोसियों की बरसीन में खड़े। तो हालत, ये वास्तविकता है। क्यों हम अपने बच्चों को अपनी जड़ों से दूर कर रहे हैं? जो व्यवसाय माँ बाप करते हैं, आपके पिताजी खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो टेलर है, कोई भी काम वो करते हैं, उससे आपके घर की आजीविका चलती है। वो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। किसी भी काम को करने की शर्म मत मानिए। और दूसरा, मेरी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी कि आप आटा लगा रहे हो, रोटी बना रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि आपका टीवी में वो क्या है, 2-4 नाटक मेरे को भी याद हो गए, जोधा अकबर या कुमकुम भाग्य, और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, चैनल चेंज करने की करे, तो आप उसको फोन दे देते हो। फोन और पैकेट वाली चीजों की आदत बच्चों को मत डालिए। बच्चे को जिस भी स्कूल में पढ़ाएं, उस टीचर के साथ आप संपर्क में रहें, अपने बच्चे की कमियां खूबियां उसको बताएं, और जो टीचर आपको बात बताता है, जो सुझाव आपको देता है, उनको मानिए। अभी रीमन बोल रही थी ना कि पड़ोसियों को बच्चों की ज्यादा फिक्र होती है। पड़ोसियों की बात पे जाओगे तो खुद की भी और बच्चों की भी, दोनों की जिंदगी स्पॉइल कर जाओगे। उसमें हम सब इंक्लूड हैं, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। लेकिन एक टीचर, एक टीचिंग ही एक ऐसा व्यवसाय है, हमेशा एक शिक्षक ये चाहता है कि मेरा पढ़ाया लिखा बच्चा मेरे से ऊंचे पदों पे जाए। एक डॉक्टर हमेशा क्या चाहेगा? मेरे पास मरीज आए। एक वकील हमेशा क्या चाहेगा? किसी के घर में जूता बजे तो मेरे घर में रोजी रोटी आए। एक शिक्षक एकमात्र ऐसा सम्मानजनक प्रोफेशन है जहां से आप निकलते हैं, लोग आपको इज्जत की नजरों से देखते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कुछ शिक्षकों ने भी हमारे इस देश का, इस शिक्षा का बंटाधार कर दिया, उन्होंने इसको व्यवसाय बना दिया। और कुछ माँ बाप ने
शिक्षकों को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया, कभी होम ट्यूटर के रूप में, कभी अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोप करके। अगर आप जाएंगे, शिक्षा से अच्छा, शिक्षा से प्यारा जीवन कहीं हो नहीं सकता। शिक्षा हमें केवल नौकरी करना नहीं सिखाती, शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाता है। मैं मेरी माताओं बहनों को कह रही हूँ, जो जो अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी सेवा करे, तो एक बार गांठ बांध लेना, कल से उठ के अपनी अपनी सास के पैर दबाना शुरू कर देना। कोई नहीं रोक सकता कि आपका बच्चा आपके पैर नहीं दबाएगा, मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। लेकिन आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल की वैन में बिठा रहे हो, ठीक है, बच्चा स्कूल के लिए तैयार होकर निकल रहा, आप इसकी दादी को कह रहे हो चल ना बुढ़िया तने के बेरा, बोलते हो कि नहीं बोलते? मैं समाज की उन कड़वी चीज़ों को के ऊपर लेके जाना चाहूंगी। जब हम बच्चों के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो कोई भी गंगा काशी हमारे पाप नहीं धो सकता। जरूरतमंद की मदद कीजिए, गरीब को भीख नहीं शिक्षा दीजिए। अगर आपकी नजर में कोई भी जरूरतमंद बच्चा है, मैं जिस भी गांव के मंच पे जाती हूँ, वास्तविक जरूरतमंद होना चाहिए। मेरे को वो गरीब नहीं चाहिए जो शिक्षा के नाम पे इस बार तो बहन जी घर बना लिया, इस बार 2 किल्ले ठेके पे फालतू ले लिए, वो गरीब नहीं चाहिए। वास्तव में किसी बच्चे का, कोई माँ बाप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसके अंदर कोई प्रतिभा है और वो शिक्षा नहीं दे सकता, तो मेरे पास आ जाए। मैं कोशिश करूंगी जहाँ 8-10 बेटियां बहुत अच्छे फ्लो में चल रही हैं, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। शिक्षा के लिए उन बच्चों को मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अपने जैसे चने तो पैदा कर सकता है। जब मैं पढ़ने निकलती थी, रोज वो ताने में सुनती थी, और उसी समय जब मैं 5वीं क्लास की विद्यार्थी थी, पहली बार मेरा सिलेक्शन जब नवोदय के अंदर हुआ था, पावड़ा के अंदर मैं पढ़ी हूँ, उसके बाद आगे की एजुकेशन मेरी हैदराबाद की है। तो जब मैं ट्रेन में बैठ करके 9th क्लास का बच्चा कितना सा होता है जाती थी, तो मैं हमेशा छुट्टी में आते मेरे पापा को ये कहती थी, हरियाणा में इतने स्कूल खोलूंगी कि स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए कोई बच्चा जो है वो परेशान नहीं होगा। और बड़े मैं गौरव से कह सकती हूँ कि नाड़ा से पावड़ा दूर नहीं है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर शायद इस एरिया के लोग मानते भी नहीं होंगे। आपके ही कुंडुओं के मैं कितने बता दूं, जितेंद्र कुंडू फरीदपुर का भाई है हमारा, नवोदय विद्यालय पावड़ा से पास आउट है, वो खुद हेडमास्टर, और बेटा एनडीए में पिछले साल उसका सिलेक्ट हुआ है। 2 बहनें, एक पीटी टीचर, एक मेरे ही गाँव में खरगपुनिया के अंदर जो है वो इंग्लिश लेक्चरर लगी हुई है। तो शिक्षा के लिए देखिए, आप अच्छे अच्छे विद्यालयों को ढूंढिए, अच्छे अच्छे शिक्षकों से मिलिए। आज आपके गांव के अंदर शायद किसी नेता, महानेता, कितनी बड़ी रैली में आपको 5-7 आईएएस इकट्ठे देखने को नहीं मिले होंगे। अगर किसी को देखना हो इस संगम, तो देखना जब हमारे नवोदय की एलुमिनाई मीट होती है, आज जेएनवी पावड़ा के अंदर, कहाँ पलवल, कहाँ सोनीपत, वहाँ तक के डीसी, क्योंकि वो इस विद्यालय के पढ़े हुए छात्र हैं। जैसे आप अपनी बहनानीता को देखते हो ना, कभी ये तिब्बत से बयान देती है, कभी ये चीन से देती है, ऐसे ही आपको रीमन का लगता होगा कि सुबह ये सिरसा से बोल रही थी, शाम को ये जींद से बोल रही है, और अगले दिन पता चलता है कि ये बीकानेर से बोल रही है। तो ये इनकी नहीं, ये शिक्षा की ताकत है। आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए, छोटे विचारों को नज़रअंदाज कीजिए, एक रोटी कम खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए, उनके लिए चिंतन कीजिए। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगी, आपके घर में कुछ भी नहीं है, आप शिक्षित भी नहीं हैं, 10 मिनट प्रतिदिन अपने बच्चे के साथ शाम को बैठ करके, प्रत्येक माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे दिन की घटनाक्रम उससे पूछे और उसको सलाह दे। आपके पास जिंदगी का वो अनुभव है जो समाज के थपेड़े उन बच्चों को देंगे, और उस समाज के थपेड़ों से अगर आप बचाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो अपना अनुभव अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। जिस घर में बड़े बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे एक साथ बैठते हैं, उस घर में नशे की एंट्री नहीं होगी। मेरा घर, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे घर में, मतलब ज्वाइंट परिवार होने के बाद भी 28, 29 मेंबर्स का, हम इस बुराई से आज भी बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त, चाहे हम कहीं भी हैं, एक वक्त ऐसा होता है जब हम सारे इकट्ठे बैठ करके बात करते हैं, बच्चों की सुनते हैं, अपनी कहते हैं, तो उस घर के बच्चे कभी भी गलत लाइन पे नहीं जा सकते। इसलिए कुछ भी दें ना दें, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश जरूर दें, समय जरूर दें। और बात रही बच्चों की शिक्षा की, अभी एमएस बड़ी तारीफ कर रहा था कि एक बच्चा आपको जादू दिखाएगा। ये आपके जैसे ही बच्चों में से है, ये कोई जादू नहीं है, ये शिक्षा है। DMIT एक रिपोर्ट होती है जिससे हम बच्चे की इंटेलिजेंसी चेक करते हैं। मैं पिछले 5 साल से उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ।
आपके ही पास में, दूर नहीं, आपके गांव से भी 2 बच्चे मेरे पास जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि बच्चे के हुनर को परखा जाता है। कोरोना के दौरान हर शिक्षक ने, हर माँ बाप ने बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया। किस चीज़ के नाम पे? पढ़ाई के नाम पे। आपको कितने लोगों को आता है कि आप उस मोबाइल को चेक कर पाएँ कि बच्चा क्या पढ़ रहा है? शायद मैं एरिया की अकेली शिक्षिका थी जिसने ऑनलाइन क्लास का बहिष्कार किया था। पिछले दिनों मेरे विद्यालय की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी और मेरे पास बहुत दूर दूर से कॉल आए कि मैडम बच्चों को ये कोर्स करवाना है लेकिन मुश्किल है कि आपके पास भेज नहीं सकते, मोबाइल पे क्लास दे दीजिए, आपका चार्ज बोलिए। मैंने उनको ये बोला कि मेरा चार्ज यही है, अगर आपका बच्चा खरकवाड़ी नहर के नीचे झोपड़ी में आकर के रह सकता है और मेरे खेत की ऑर्गेनिक सब्जी खा सकता है, मेरे साथ नीचे गद्दा बिछा करके सो सकता है, तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं मोबाइल पे अवेलेबल नहीं हूँ। जिस जहर को छुड़वाने के लिए मैं समाज से लड़ाई लड़ रही हूँ 5 साल से कि नहीं, कोरोना के अंदर भी मैंने खूब इस चीज़ का बहिष्कार किया कि शिक्षा के लिए मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को मोबाइल उस समय दीजिए जब उसको अपने अच्छे और बुरे की परख हो जाए। जब उसको अच्छे और बुरे का परख ही नहीं पता तो नकारात्मक ऊर्जा के अंदर इतनी पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है कि आपके ना चाहते हुए भी वो दलदल में चला जाएगा। एक बुरा नशा हमारे समाज के अंदर आया हुआ इस मोबाइल पे गेम का। बहुत सारे परिवारों को मैं तबाह होते देखती हूँ तो दिल में एक टीस आती है कि मैं ये नहीं सिखाऊंगी, ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं दूंगी। मैं जो कंपटीशन की देती थी एचटेट सीटेट बैंकिंग की, मैंने वो भी बंद कर दी। बच्चों ने कहा जी बड़े बच्चे तो मैच्योर होते हैं, मैंने कहा नहीं, ऐड तो उसमें भी आती है ना। तो हम ये तो है नहीं कि भाई हम फेसबुक को या यूट्यूबर्स को जाकर के बदल देंगे, हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। भाई हम क्लास देंगे ही नहीं, जिसको चाहिए, जिसको सीखना है। राजाओं के बेटे भी गुरुकुल में आते थे। जब मैं उस ज़मीन पे सो सकती हूँ, आपका बच्चा सीखना चाहता है तो उसको भी वहीं आकर के रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। आउट। कोई भी 2 बेटियां आ जाएं 9th-10th क्लास की, कोई भी बड़े बच्चे, कोई भी आ जाओ।